ये सुबह सुबह कौन आ गया? अजान भाई कहाँ है सब लोग? अरे वाह, ये सुबह सुबह सूरज कहाँ से तुले हुआ है? सूरज नहीं, चांद। वो चांद जिसके निकलने का कोई टाइम नहीं। हाँ 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 हाँ। वैसे अजान भाई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। पप्पो कहाँ पे? अम्मी वो तो पेंशन लेने गई है, बस अभी अभी निकली है। अच्छा, नाश्ते की फरमाइश मत कीजिएगा, मुझे बहुत देर हो रही है। मेरी भी आज रिकॉर्डिंग थी, सोचा कि पप्पो को सलाम करता जाऊं। अच्छा खैर, मेरा रिक्शा आ गया, मैं तो जा रही हूँ। वैसे ताबीर आप ही घर पर ही हैं, आपने उनसे मिलना है तो आप किचन पे जाके मिलते हैं। अच्छा, वो गई नहीं? सुना है कि अहमर आ गया। ये तुम ताबीर आप ही से खुद ही पूछते रहना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ताबीर, आज सुबह सुबह ही इतनी जल्दी कब से उठने लग गए? कल रात को ठीक से सो नहीं पाया। इतनी वजाहत क्यों कर रहे हो? तुम गई नहीं। तुम क्या चाहते हो? चली जाऊं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? मैंने तो बहुत कुछ चाहा जो नहीं हुआ। नहीं, जो तुमने चाहा वही हुआ। मॉडल बनना चाहते थे ना, बन गए। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रही हूँ। तुम्हारा जुनून वही था, वो तुमने पा लिया। जुनून के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। यार, खुदा के लिए सुबह सुबह इतनी संजीदा गुफ्तगू मत कर। मुझे लगता है कि आज तुम चली जाओ। तुम क्यों मुझे भेजने पर तुले हो? अरे, मैं तुम्हें क्यों भेजूंगा? तुम्हारा हस्बैंड आ गया है, तुम्हें जाना चाहिए। और अगर मैं ना जाऊं तो? ये कैसा सवाल है? जवाब दो ना। ये भी तुम्हारा घर है, वो भी तुम्हारा घर है। औरत का भी क्या कोई घर होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत के ही सब घर होते हैं। उसके माँ बाप का घर, उसके बाद उसके शौहर का घर, और तुमने वो सुना है, मेरी घर वाली। एक सवाल पूछूं तुमसे, तुम कल क्यों नहीं गई? मुझे रात को पता चला था, अम्मी की फुप्पो से फोन पे बात हुई थी। मैं नहीं जाना चाहती। ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी। वजह अपने दिल से पूछो। मेरा दिल तो ऊंट पटांग सी बातें कहता है। अभी भी ये तुम्हारे बारे में सोचता है। इसको मैं समझाता हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम किसी और की दुनिया बन चुकी है, तुम्हारी अपनी दुनिया, लेकिन मेरे दिल की भी एक दुनिया। खैर तुम ये छोड़ो, तुम अपनी बताओ। करूंगी अपनी बात भी, शायद ऐसा वक्त भी आ जाए। तुम कैसी बातें सोचती रहती हो? देखो, हमारे दरम्यान में जो कुछ भी था, उसकी बस एक महक ही बाकी, और मेरे लिए वो महक काफी है। मैं दिल को समझाया कर कि वो अब किसी और की होगी। वक्त अब आगे निकल गया। गुजरे लम्हात के नक्श मिटाना नामुमकिन, मगर जुदाई की कसक कितनी ही शदीद हो, उसके साथ जिंदा रहने की आदत डालनी होगी। बड़ी अजीब लग रही है तुम्हारे मुंह से ये बातें। यही तो बात है, जब भी मैं कोई सीरियस बात करता हूँ उससे कोई सीरियस लेता ही नहीं है। वैसे अब मेरा एक अंडा पराठा बनता है। अब तो पराठे छोड़ दो, अब तुम शोबिज़ में हो। वैसे भी उसके लिए तुमने बहुत कुछ छोड़ा है। एक अंडा पराठा क्या चीज है? तुम्हारे हाथ का अंडा पराठा खाने का कभी कभी मौका मिलता है, और ये मैं मौका कैसे छोड़ दूं? ठीक है, बनाती हूँ। आपने पूछा नहीं आपा से? क्या पूछना था? यही कि वो क्यों नहीं गई ससुराल? उसका मियाँ रिहा होके आया, ये कोई छोटी बात तो नहीं है।
ये उनका अपना मामला है, हमें क्या जरूरत है कुरेदने की। ले भला, हमारी भी तो बच्ची है, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो भाई से मशवरा तो करना चाहिए ना। ये उनके मामलात हैं, वो बेहतर जानते हैं। क्यों हलकान हो रही हो? मैं हलकान नहीं हो रही, आपको बता रही हूँ कि आपकी औकात क्या आपकी बहन के सामने। वो क्या कहते हैं उसे, स्टेटस। हाँ वही स्टेटस। आप इस तरह करें कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें। बेटा अपने शौक की खातिर जिंदगी बर्बाद कर रहा है और बेटी अंग्रेजी में फेल हो गई है। हाँ वो तो ठीक है ना, इंग्लिश मैं पढ़ा दूंगी उसे, मेरी खुद की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। खुदा का वास्ता ऐसी गलती मत कर, अंग्रेजी का भट्ठा बैठ जाएगा। जा रहा हूं मैं, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अम्मी, अब्बू चले गए? मैंने पैसे लेने थे एकेडमी के। हाँ हाँ चले गए। आज ताना दे रहे थे तुम्हारी अंग्रेजी का, कुछ पढ़ लिया करो। मैंने उन्हें कहा है कि मैं खुद पढ़ा दूंगी। अम्मी हो जाता है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। इस दफा पेपर अच्छे नहीं हुए, हो जाऊंगी पास। अच्छा अजान कहाँ चला गया आज सुबह सुबह? वो कह रहे थे कि कोई शूटिंग है आज उनकी, और ये भी कह रहे थे कि सरप्राइज भी है कोई। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज भाई? अम्मी पहले से बता दिया तो सरप्राइज तो ना हुआ ना। चलो फोन तो करो उसको। ठीक है। अच्छा चलो रहने दो, मसरूफ होगा। अच्छा जाओ अपनी पढ़ाई करो, चलो जाओ। ठीक है अम्मी। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए धीरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे। अमर, अमर, आज तुम नाश्ते पर नहीं आए। मेरा ख्याल था कि तुम घर पे ही नहीं हो। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात भर सोया नहीं था, नींद नहीं आई। आई नो तुम्हारी नींद किसने उड़ा रखी है। जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती उसके पीछे खुद को बर्बाद मत करो। तुम्हें किस चीज की कमी है? एक से बढ़कर एक लड़की है तुम्हारे लिए। यही बात तो मैं सोच रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? वो तुम्हारी इमारत की चकाचौंध से मुतासिर होकर आ गई थी, और जैसे तुम जेल चले गए उसे सोचा होगा क्या पता तुम आओ ना आओ। ऐसी लड़कियां मुश्किल हालात में साथ नहीं दिया करती। चलो अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी पता चल गया। अब जान छुड़ाओ उससे।
मामा, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम मनाओ दिल को, तुम दिल के हाथों पहले भी नुकसान उठा चुके हो। ठीक कह रही हैं आप। अगर वो नहीं चाहती रहना मेरे साथ तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बार उससे बात तो कर लूं। पागल हो गए हो तुम? उसने बात करने की गुंजाइश छोड़ी कहां है? देखो अमर, जिंदगी को रोको मत। हम पहले भी बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। कोई और सदमा बर्दाश्त करने की सकत नहीं है हमें। जो जाना चाह रही है ना, उसे जाने दो। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना। मर्द हो, मर्द बनो। ये क्या ओलिया बना रखा है तुमने? जो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई है उसको तुम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या गया है तुम्हें? तो तुमने उससे पूछा ही नहीं कि वो क्यों नहीं गई? अम्मी, आप हर एक से यही सवाल पूछ रही हैं। आप खुद चली जाए और पूछ लें। फिर मैं ना 3 में ना 13 में, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? वो तो मैं वैसे ही पूछ रही थी कि हाथों में पली बड़ी बच्ची है, कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। ऐसी वैसी बात? क्या मतलब? अमीर लोग हैं भाई, को तलाक वलाक दे के ना भेज दिया हो। अम्मी, खुदा का खौफ करे, कैसी मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रही हैं। मोमना, अम्मी ने सिर्फ एक बात की। फिर भी हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बेचारी फूफो के दिल पे क्या गुजरेगी। और जब तुम्हारी फूफो ने हमारा रिश्ता ठुकराया था तब हमारे दिल पे क्या गुजरी थी वो नहीं याद? अम्मी जाने देना, जो होना था वो हो गया। अब बार बार ये बात करने का क्या फायदा? मेरे दिल का ये जख्म मरते दम तक नहीं भरेगा। तेरी फूफी को ये नहीं पता था कि उसके लाडले भतीजे के दिल में क्या है? अम्मी छोड़ें, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो किया। अब आप भी भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं मैं अपने बेटे को नहीं जानती। मुझसे ज्यादा मजबूर माँ भला कौन होगी जो अपने बेटे की इतनी सी खुशी ना पूरी कर सकी। सारी उम्र दिलासे ही देती रही। अम्मी, क्या हो गया आपको? अम्मी आप तो जज्बाती हो गई हैं। छोड़ो, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मी हम अपना नसीब नहीं बदल सकते, लिखे को कौन डाल सकता है? हमें मानना पड़ता है। नहीं माना तू, मान लेता ना तो मुझे सब्र भी आ जाता। भाई ने तो कभी ऐसी बात की ही नहीं। माँ हूं मैं इसकी। बोलना तो इसने 3 साल की उम्र में शुरू किया था ना, और जब बोलना नहीं भी आता था ना तब भी हर बात इसकी समझ जाती थी। मैं तो इसके चेहरे की उदासी देखकर सब समझ जाती हूँ। रातों को जागना, बैठे बैठे खो जाना। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। आप ये वहम अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? निकाल देती हूँ। तू हाँ कर, मैं कल ही तेरा रिश्ता तय करती हूँ। रिश्ता? किससे? किसी अच्छी लड़की से ही करूंगी। कोई गूंगी बैरी या लूली लंगड़ी नहीं लेकर आऊंगी। अभी हाँ या ना में जवाब दे मुझे। अरे अम्मी उसकी कोई फोटो वोटो दिखाएं, ऐसे रिश्ते थोड़ी होते हैं। भाई, अम्मी पे एतबार नहीं है क्या? चुप कर भाई की चमची। ये सब इसके टाल मटोल करने के तरीके हैं बस। ओहो अम्मी, हो जाएगी शादी। खैर मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूं। देखा देखा ना, नहीं निकाल रहा ये ताबीर को अपने दिल से। यही तो मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी अम्मी? हाँ वही। अभी मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? बताना जरूरी है? लड़कियों से ये सवाल क्यों पूछा जाता है? कहाँ जा रही हो, कब आओगी? लड़कों से तो कोई नहीं पूछता। सॉरी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। आप वापस कब आएंगी? अभी फिर वही सवाल। ठीक है, मैं तो ये कह रही थी कि अगर अम्मी ने पूछा तो?
तो कह देना उसने नहीं बताया था। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं आप ही को क्या हो गया है। आप इस बात की फिक्र ना करें, आपको मेरी सलाहियतों पे कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बहरहाल कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को निपटाएं, चाहे जितने भी पैसे लगें। आप मुतमईन रहें। ओके, मैं चलती हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तुम हैरान नहीं हुए? अब ये बताओ कि करना क्या है। तुम बताओ। अब मैं क्या कहूँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। मेरे फैसले की अब क्या अहमियत है? फैसला तो उसने कर लिया है। तो फिर छोड़ दो, 3 पेशियों के बाद अदालत उसके हक में फैसला दे देगी। तो उसे डिवोर्स हो जाएगी? जी। तो तुम्हें उसका फैसला मंजूर है? यार नजम, मैं उसे जबरदस्ती तलाक से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, रिश्ते किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किए जा सकते, खास तौर पर मियाँ बीवी का। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि सिर्फ एक बार हमारी बात हो जाए, ताकि अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला कुछ और है। क्या मतलब? कैसा मामला? अहमद यार, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात अब फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है, तो सुनो यार, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। नजम, ये तुम क्या कह रहे हो? यार, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने उसको एक लड़के के साथ देखा था। तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक लम्हे के लिए मैं तो हैरान ही हो गया था। नहीं नजम, कोई और होगी यार। रिजेम्बलेंस नाम की चीज़ भी तो होती है, और वैसे भी तुमने ताबीर को एक ही बार देखा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हो सकता है कि वही हो जिसकी वजह से ताबीर मुझसे तलाक मांग रही है। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ उसे। जब तुमने... कैसे भूल जाऊं यार, सब यही कहते हैं। भूलना इतना आसान होता ना तो लोग इश्क में बर्बाद ही क्यों होते। मैंने जिंदगी से बढ़कर चाहा उसे, उसकी खातिर अपनी माँ की नाराजगी मोल ली, उसे अपना बनाया, ज़ारा की फैमिली से अपना रिश्ता खराब किया। वो मेरी सांसों में है, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा? मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल निशान है। मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आता है। तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ उसको मना कर ले आओ। उसकी हर अच्छाई हर बुराई समेत उसे कबूल करो। इश्क में तो ऐसे ही होता है। महबूब को तो कबूल करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया या संवारा नहीं जा सकता। लेकिन वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। उसने तो मेरी मौत का फैसला सुना दिया है। कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। लड़कियों के हाथ में जिंदगी और मौत के फैसले मत दो। नजन, तुम देखना, उससे अपनी गलती का एहसास होगा। वो खुद चल कर आएगी मेरे पास। मेरे जज्बों में, मेरे एहसासात में कोई खोट नहीं था। मेरे सच की ताकत उसे मेरे पास लेकर आएगी। अहमद, अहमद! मैंने अजान से बात की है, वो ताबीर को भूल नहीं पा रहा। लड़के को अंदर ही अंदर घून लग रहा है। आप उसकी शादी करवा दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मैं अहमद की बीवी को कभी भी सारा कुछ अकेले हथियाने नहीं दूंगी। कभी अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे।
कभी मंजिलें भी धुआं लगे, मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तो ही सहारा रब्बा वे, है जिंदगी ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे, बीते समय की धारा, नदियाँ का पानी जैसे, कल जाने क्या हो मौला, कोई भी ना जाने किसके नसीबों में। ये रहा भाई। आ गए आप? हाँ, पानी पिला दो बस। आप पैदल चल कर आए हैं जो इतना थक गए? इतनी लंबी लिस्ट दी थी आपने, इतवार बाजार जाना कोई आसान काम है? और वहाँ पे खलील साहब मिले थे, अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हुए थे। अच्छा, उनकी बेटी है ना, बड़ा कप निकाल लिया उसने। तो मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी देख लेती हूँ। आपने फरमाया था कि आपके घुटनों में दर्द है। मुझे क्या पता था कि वो वहां मिल जाएंगे, वरना मैं अपने दर्द को भूल जाती। मैंने अजान से बात की है, वो ताबीर को भूल नहीं पा रहा। देखें, लड़के को अंदर ही अंदर घून लग रहा है। आप उसकी शादी करवा दें। मैंने करनी है? आप औरतों के काम है। देखें लड़की, जो मेरे करने के काम होंगे मैं कर लूंगा। ये लड़की जो आप बता रहे हैं, उसको देखने चले हम? हाँ, उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो हमें काम वाम करने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं कि उनके यहाँ ही चलते हैं। ओहो, मेरा मतलब है कि वो अब खातिरदारी, खाना पीना, खाली पानी वानी तो नहीं ना पिलाएंगे उन्हें? बुरी बात, मेहमान अल्लाह की रहमत होते। हाँ तो ठीक है ना, हम बन जाएंगे रहमत, इसमें कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा? तुमसे कोई नहीं जीत सकता। खैर, पानी पिला दो। अच्छा, पिला देती हूँ पानी। मोमिना, मोमिना, बाप को पानी पिला दो। आप पिला दें। अच्छा ठीक है, मैं ही पिलाती हूँ आपको, जा रही हूँ। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। साहब जी, खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। ठीक है सर। मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको
तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात अब फैसला कुल मोड़ पर आ चुकी है तो सुनो यार, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा। तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्यों अपने आप को हल्कान करती हो? बस तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाए तो घर वापस चलो। यहाँ रहकर तो तुम्हारी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही है। नहीं माँ, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी फहद की यादों के साथ। और वैसे भी मॉम मेरे ख्याल से मुझे कहीं पे भी नहीं जाने देंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मैं अहमद की बीवी को कभी भी सारा कुछ अकेले हथियाने नहीं दूंगी। लेकिन वो आई क्यों नहीं? नखरे, और क्या। इसको तो आदत है नखरे उठवाने की अहमद से। वैसे ये दोनों माँ बेटियां बहुत ही ढीठ किस्म की हैं। जितना मर्जी डिग्रेड कर लो, दोबारा मुंह उठा के कभी भी किसी भी टाइम आ जाएंगी दोबारा। वैसे रुबाब ने तुम्हें बताया तो होगा कि वो क्यों नहीं आई? नहीं, मैं मॉम से इस बारे में बात नहीं करती हूँ। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, मॉम क्यों चाहेंगी कि वो घर पे वापस आए। वो नहीं आई तो अहमद जाकर ले आएगा उसे। इश्क जो फरमाता है उसे। दोनों ने पसंद की शादी जो की थी। मैं तो कहती हूँ लेकर आए वापस, गुजारे जरा चंद दिन उसके साथ भी। अंदाजा हो इस बेवकूफ को कि ऊंचे खानदान की लड़की में और छोटे से खानदान की मामूली सी लड़की की औकात में कितना फर्क होता है। जब किसी मर्द का दिमाग खराब होता है ना, तो उसे फर्क का अंदाजा नहीं होता। बस तुम खाम खा अपने दिल पर मत लो। छोड़े सारी बातें मॉम, बस मेरी इद्दत खत्म हो जाए, बिजनेस टेक ओवर कर लूंगी। ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो, मसरूफियत अच्छी चीज़ है। ये रबाब नहीं आई, कहाँ गई हुई है? वो मॉम ज़रा आजकल बिजी हैं, बिजनेस के मामलात खुद संभालने की कोशिश कर रही हैं। फहद की तो बहुत लावाबाली तबीयत थी, बेवकूफ़ी करता था वो। सारे बिजनेस के मामलात अहमद के हैंड ओवर किए हुए थे। चलो, ये तो वो बहुत अच्छा कर रही है, बल्कि अब तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तुमने तो राब्ता ही नहीं किया। शादियां तो सभी की होती हैं। बस हम लोग शादी के बाद बाहर चले गए, हनीमून ख़त्म ही नहीं हो रहा था। खैर, तुम सुनाओ, कैसे हैं तुम्हारे हस्बैंड? क्या सुनाऊं? क्या मतलब, कोई इशू है क्या? जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना? लव उनका था, मैरिज मेरी थी। मैंने तो शादी से पहले उन्हें देखा भी नहीं था। सभी यही कहती हैं। तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती। वैसे देखने की ज़रूरत भी क्या थी, अच्छे खासे अमीर तो हैं। लेकिन उनके घर वाले बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सास ससुर? ससुर तो नहीं है इस दुनिया में, मैं सास की बात कर रही हूँ। वो तो अपनी किसी भांजी से शादी करवाना चाहती थी। अहमद की जिद की वजह से मेरी किस्मत फूट गई। ऐसे मत कहो, शादी को सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। फिर बच्चे हो जाते हैं और बस फिर चल सो चल। बस अब क्या बताऊँ, छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। फ्रेंड्स होते किस लिए हैं? बता दूंगी, पहले मुझे तुम्हारी खातिर तवाज़ो तो करने दो। तफसील पहले, खातिर तवाज़ो बाद में। बताओ। जी बेगम साहबा, ज़रा बीबी कह रही है कि मुझे भूख नहीं है। ठीक है, वो बाद में खा लेगी, आप जाएं। ठीक है।
मैंने कहा था ना आपसे, वो नहीं आएगी। कम ऑन, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। सदमे की हालत में है वो, और तुम्ही ने उसे इस हालत से निकालना है। मैं गया था उसके पास उसे बात करने के लिए, लेकिन वो तो जैसे भरी हुई बैठी हो। आप एक काम करें, उसे अपना फैसला खुद लेने दें। कौन सा फैसला? मेरी रिहाई का। अगर वो नहीं चाहती थी भाई, तो इतनी तो वो परेशान थी तुम्हारी वजह से, उतनी तो तुम्हारी बीवी नहीं थी। और वो होती भी क्यों? अभी तो वो आई थी, उसकी तो ना तुमसे अंडरस्टैंडिंग हुई और ना इस घर से। चलो, अब तो तुमने उसका किस्सा ही तमाम कर दिया। जी, क्या मतलब? भाई, कुछ दिनों में तलाक का फैसला हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए यूरोप घुमाओ, तुम्हें चेंज की बहुत ज़रूरत है। ठीक कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ दिन इस माहौल से दूर रहना मेरे लिए बेहतर होगा। एग्जैक्टली, इट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जी, प्लान करता हूँ। मेरा दोस्त कासिम मुझे अक्सर वहाँ बुलाता रहता है। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन उसी के पास जाऊँ। कासिम, वो तुम्हारा स्कूल वाला फ्रेंड? जी। तो अच्छी बात है, जल्दी से बनाओ प्रोग्राम, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स करवा दूँ। अच्छा चलो, हम लोग तो लंच करें। चले, मैं आता हूँ। आई विल वेट फॉर यू। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। मैं बहुत परेशान हूँ नुसरत, आपने बताया ही नहीं मुझे पहले। कम से कम आप मुझे इन्फॉर्म तो करती। आप अम्मी तो बस दिन रात परेशान ही रही हैं, और मुझे भी ख्याल नहीं आया। बज़ाहिर देखने में कितनी अच्छी फैमिली लगती है। अबीर मुझे कुछ बता रही थी, लेकिन उन दिनों मैं एग्ज़ाम्स की डेट शीट की टेंशन में थी। आपने अमर से बात की है? हाँ, वो ताबीर ने मना कर दिया था, तो हमने ताबीर को बताए बगैर कॉल की थी, लेकिन उसने उठाई नहीं। आप फिक्र न करें, मैं बात करती हूँ उससे। आखिर मैंने ज़मानत ली थी। ये बात ताबीर को पता ना चले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अजान, मैंने तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है, और तेरे बाप से भी करनी है। उनसे तो आप रोज बात करती हैं। माँ से मजाक करता है। अम्मी, प्यार से कह रहा हूँ, उनसे कोई रिश्ते की बात मत कीजिएगा। बोर हो गया हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। तू शोबिस की कोई लड़की ढूंढ लेना। नहीं, शोबिस में शादी करने से लड़के की वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू लड़कियों की कम होती है, मुझे बेवकूफ ना बना। अम्मी, सबकी वैल्यू कम हो जाती है। पहले आप मुझे कुछ बनने तो दें, दूल्हा मैं बाद में बन जाऊंगा। माँ मर जाएगी ना, फिर बन जाना तू, ठीक है ना? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या, वक्त का कुछ पता है, मौत कब आ जाए। मैं अपनी जिंदगी में अपने चांद से बेटे को दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। और अगर आने वाली ने ये रूप भी छीन लिया तो? मार मार के ना हड्डियों का सुरमा बना दूंगी मैं उसका। अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो करें। करना तो मैंने बहुत कुछ है। मैंने एक रिश्ते वाली औरत बुलाई है, बस तू ऐसे करना कि तस्वीरें देखकर ना एक तस्वीर पसंद कर लेना। ठीक, अब मैं जाऊं? शायान, मुझे लगता है कि आप ही का मामला बहुत लंबा चलेगा। वो कैसे? आप ही जिद लगा के बैठ गई हैं कि जब तक अहमद भाई उन्हें फोन नहीं करेंगे वो घर नहीं जाएंगी। और उधर अहमद भाई हैं, उन्होंने तो आप ही को एक फोन तक नहीं किया।
ये तो अजीब बात है। तुम्हारी आपी को चाहिए वो अपने हस्बैंड को खुद कॉल करे। लेकिन वो नहीं कर रही है ना। तो फिर ये मामला घर के किसी बड़े के हवाले कर देना चाहिए। अम्मी ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ताबीर आपी ने मना कर दिया। ये तो कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशंस तो हमेशा ही रहे, कब नहीं रहे हमारी लाइफ में। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो खुद हैरानी हुई थी ये खबर सुनकर। लेकिन अहमर की क्या मर्जी है? वो भी तैयार हो गया तलाक देने के लिए। अब तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुदरत के कामों पे हैरान हो रही हूं। लेकिन अब अगर रुबाब ने तुमसे शादी के लिए जोर दिया ना तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। क्यों? वो मेरी बेटी के शौहर का कातिल है और सारा भी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहन की शादी उसके शौहर के कातिल से हो जाए। पहले ही तुम्हारी बात मानकर मैं पछता रही हूँ। मुझे तो फौरन जाना चाहिए था वहाँ। अहमर के तो पछता तो मैं रही हूँ अम्मी, आपकी बात मानकर। कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी अजनबी लगे जिंदगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ये पूरा हक पहुँचता है कि मैं तुमसे पूछूं और तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ गई थी। अम्मी आपको मुझ पर यकीन नहीं है? लड़कियों पर अंधा एतमाद नहीं किया जाता। एतमाद जैसा भी हो, होता है या नहीं होता। मैंने नुज़रत से बात की, वह अहमर को बुला के पूछेगी कि असल मामला क्या है। क्यों किया आपने ऐसा? वो ये नहीं समझेंगे कि 4 दिन भी आप मुझे नहीं रख सकी। बहुत समझने लगी हैं। बिहाई बेटी बोझ ही होती है, कोई समझे या ना समझे। पता था मुझे, इसीलिए एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी। बुला लेंगे 2 दिन में मुझे वो। क्या? ताबीर, तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे मशवरे के बगैर ही कर लिया? ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। शादी से पहले भी तो जॉब करती थी, तो अब क्यों नहीं अम्मी? तब की बात और थी। अब तुम घर से बाहर अपने शौहर की रजामंदी के बगैर नहीं निकल सकती। कौन सा शौहर अम्मी? जिसने जेल से आके मुझे एक फोन भी नहीं किया। हो सकता है वो भी यही सोच रहा हो। चलो मुझसे नाराजगी थी, आपको कर लेता। पता नहीं हकीकत क्या है, अब ये तो नुज़रत ही बताएगी। अम्मी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया नुज़रत आंटी को ये सब कुछ बता के। पहले ही तुम्हारी बात मानकर मैं पछता रही हूँ। मुझे तो फौरन जाना चाहिए था वहाँ। अहमर के तो पछता तो मैं रही हूँ अम्मी, आपकी बात मानकर। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरे सामने बात भी नहीं करती थी। ये सख्ती कैसे आ गई तुम्हारे लहजे में? गलत करती थी ना अम्मी, पहले ही अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए थी आपसे। स्टैंड लेना चाहिए था खुद के लिए। मेरे मरने के बाद अपनी सारी मर्जियां पूरी कर लेना। मेरे जीते जी मैं हर बुरी बात पर तुम्हें टोकूंगी, ये मेरा फर्ज है। अम्मी